राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोगों का स्वागत है हमारे श्री जी के चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं श्यामा जी का पूरा श्रृंगार और स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि हम अपनी लाडो का श्रृंगार कैसे करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर जो मैं पोशाक आज इनको पहनाने वाली हूँ ये ऑफ वाइट कलर का और इनके छठी की पोशाक है। ज़्यादा पोशाक अभी मेरी लाडो के पास है नहीं क्योंकि खुद ही स्टिच करना पड़ता है, तो अभी ज़्यादा है नहीं। तो इनको वस्त्र पहना देंगे और वस्त्र पहनाते हुए हमको कभी भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वस्त्र पहना देंगे हम ट्रांजिशन करके। उसके बाद हम इनको पहनाएंगे नज़रिया। नज़रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप श्यामा जी को तैयार कर रहे हो या अपने लाला को रेडी कर रहे हो, नज़रिया ज़रूर से पहनाइए क्योंकि इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। तो आप नज़रिया स्किप नहीं करिए। उसके बाद फिर मैं अपनी श्यामा जी को पहनाऊँगी पायल। तो पायल पहनाने के पीछे का जो मेरा भाव होता है वो ये होता है कि हे श्यामा जी, मैं जिस तरीके से आपको पायल पहना रही हूँ, एक बार बस आप उस पायल की धुन मेरे कान में गुंजा दो। तो इस भाव से हम इनको पायल पहनाते हैं, ठीक है। पायल पहनाने के बाद अब हम इनको पहनाएंगे ज्वेलरी वगैरह। ये जो नेकलेस आप देख रहे हो या फिर मैं भी जो भी ज्वेलरी इनको पहनाने वाली हूँ, ये मैंने इनके छठी वाले दिन ही बनाया था। हमारी श्यामा जो अभी कुछ दिन पहले ही आई है, तो इस वजह से ना अभी मेरे पास इनके लिए ज़्यादा ज्वेलरी पोशाक नहीं है, बट धीरे धीरे मैं इनके लिए बहुत कुछ बनाने वाली हूँ जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा। उसके बाद फिर मैंने इनको ईयरिंग भी पहनाया सेम कलर का, और फिर पहनाएंगे इनको कंगन। कंगन पहनाने के बाद फिर इनका हम पूरा श्रृंगार करेंगे। देखिए, वैसे तो हमें इनका ना 16 श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन अगर आप एक दो चीज़ आपसे मिस भी हो जाता है तो आप खुद में रिग्रेट नहीं करें, ठीक है। आपके पास जितना बन पाता है आप उस हिसाब से इनका श्रृंगार करिए। फिर इसके बाद हम लगाएंगे अपनी श्यामा जी को बिंदी। तो ये बिंदी मैंने नॉर्मल मार्केट से ख़रीदा है, जो औरतें यूज़ करती हैं वो बिंदी भी आप लगा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये केवल इनके ही यूज़ में आनी चाहिए। ये नहीं कि आप भी लगा रहे हो, इनको भी लगा रहे हो, आप प्रसादी लगा सकते हो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने कूंज बिट्टू का बाल इनको लगाने वाली हूँ। ये ना बहुत अच्छा तरीका है हेयर स्टाइल करने का। मैंने जब इसको किया तो मुझे आइडिया नहीं था कि इतना सुंदर आउटकम आएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हेयर स्टाइल बनता है। आप क्या कर सकते हो, कुंज बाबू का आप हेयर लगा सकते हो, या फिर अगर आपके पास अगर 6 या 7 नंबर के लड्डू गोपाल वाला हेयर है तो आप पहले वो लगाइए। उसके बाद श्री जी का जो हेयर होता है ना, बेसिकली जो बेस वाला होता है, हैवी बेस वाला, वो आप ऊपर से लगा के साइड से जो छोटे छोटे बच्चों के वो क्लिप्स आते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, मुझे याद नहीं है, छोटे छोटे जो क्लिप आते हैं उससे आप हेयर स्टाइल कर सकते हो, लेकिन आराम से लगाइएगा। हमारी श्यामा जो बड़ी नाजुक है तो उनको चोट ना लग जाए, ठीक है। तो दोनों साइड से हम ऐसा रोल वाला हेयर स्टाइल होता है ना, जो कभी कभी हम भी करते हैं, तो मुझे वहीं से आइडिया आया कि क्यों ना हम अपनी श्यामा जी का भी ऐसा हेयर स्टाइल करें। और हेयर स्टाइल करने के बाद ये इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है, इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है कि मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकती हूँ। फिर इनका हेयर स्टाइल करेंगे अच्छे से, और हेयर स्टाइल हो जाने के बाद फिर हम इनको लगाएंगे नथ। तो ये वाला जो है ना, थोड़ा बड़ा वाला नथ है। और मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि अगर मेरे पास नथ अरेंज नहीं हो पाता है तो मैं डायरेक्ट बिंदी भी चिपका देती हूँ, या फिर कोई स्टोन ग्लू जो है, आप ऐसे ही कोई ग्लू यूज़ मत करिए। मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं आईलैशेस ग्लू करती हूँ। देखिए, आईलैशेस ग्लू भी बहुत हद तक सही नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में मैं कभी कभी कर लेती हूँ, क्योंकि आईलैशेस ग्लू हम अपनी स्किन पर लगाते हैं, हमें जलन नहीं होता है, तो हम इनकी स्किन पर भी लगा सकते हैं कभी कभी। रोज़ के बेसिस पे आप नहीं लगाइए, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ठीक है। और ऐसे ही कोई सा भी ग्लू मत यूज़ किया करो यार आप, प्लीज़। उसके बाद फिर हम इनको लगाएंगे टीका, ठीक है। टीका लगाने के बाद फिर हम इनको उड़ा देंगे दुपट्टा। बहुत ही प्यारा सा ये दुपट्टा है, आप लेंथ वगैरह चेक कर सकते हो। ये हमारी 10 नंबर की लाडो रानी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इनको लगाएंगे चंद्रिका। चंद्रिका पता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना था श्री जी की कृपा से, मतलब मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला चंद्रिका। फिर हम इनको पीछे से चंद्रिका लगाएंगे। मुझे लगता है कि चंद्रिका की थोड़ी और हाइट होनी चाहिए थी। और अंतिम में हम इनको इत्र लगाएंगे, ठीक है, इनके वस्त्र पर। और आप ज़रा ध्यान से लगाइएगा, इनकी आँखों में ना चला जाए, ठीक है। तो इत्र लगाने के बाद हम इनकी आरती वगैरह करने के बाद ही हम इनको आईना दिखाते हैं, ठीक है।
तो आप आरती वगैरह करने के बाद इनको आईना दिखा दें। और आज का ये हमारा श्रृंगार श्यामा जी का कंप्लीट होता है। और मेरी श्यामा जी कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नज़र ना लग जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।